गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एक्सक्रीशन से रिलेटेड है और इस टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। दैट मीन्स हाउ द फंक्शन ऑफ किडनीज इज रेगुलेटेड इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो उसके लिए जो मेनली दो सिस्टम्स हम बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक का नाम है बेटा रैस सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड बेटा ANF सिस्टम। सो फर्स्ट वी हैव दिस रैस सिस्टम, एक होता है बेटा रैस सिस्टम और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड ANF सिस्टम। अब हम देखेंगे, समझेंगे कि ये रैस का मतलब क्या हुआ, ANF क्या होता है, कैसे ये रेगुलेट करते हैं किडनी की फंक्शन को। तो सारी चीजें हम इस लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस द थिंग्स। पहला पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, सर व्हाट डज दिस रैस मीन, रैस का मतलब क्या हुआ। तो रैस को मैं बेटा इधर ले लेता हूं। ये देखिए बेटा यहां पर मैंने इधर लिखा रैस। रैस का मतलब क्या हुआ, दिस आर मीन्स रेनिन, इट मीन्स बेटा रेनिन। रेनिन क्या होता है बेटा, रेनिन एक एंजाइम होता है जिसको बेटा प्रोड्यूस करता है कौन, हमारे पास जो किडनी होती है, किडनी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम बेटा बोलेंगे juxtaglomerular cells, those are called juxtaglomerular cells। ये JG सेल्स जो होती है यही बेटा एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है और इस एंजाइम का नाम है बेटा R here means renin। But we have another form of renin and the spelling of that renin is beta RENNIN, that is beta called renin। This renin, ये वाला जो renin है, ये renin एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ कैसिन प्रोटीन। हमारे पास जो मिल्क होता है बेटा, मिल्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम बेटा बोलेंगे कैसिन प्रोटीन। इस कैसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम अवेलेबल होता है जो आपके स्टोमक से निकलता है, उसी वाले एंजाइम को हम बेटा बोलेंगे रेनिन। द स्पेलिंग ऑफ दिस रेनिन इज RENNIN, बट दिस इज RENIN। सो दिस RENIN is actually an enzyme that is produced by the kidney cells, while as this RENNIN, it is actually an enzyme that is produced by the cells of the stomach, and the function of this renin is that it is responsible for the digestion of milk protein and that milk protein is beta called as a casein protein। तो ये हो गया बेटा आपका R। दूसरा यहां पर जो है दिस इज व्हाट वी कॉल एज A। A मीन्स बेटा व्हाट, A मीन्स बेटा एंजियोटेंसिनोजिन, इट मीन्स बेटा एंजियोटेंसिनोजिन। So this is beta angiotensinogen. This angiotensinogen is actually what sir? It's a protein that is actually produced by the cells of the liver. So इसको बेटा प्रोड्यूस कौन करता है, इसको बेटा प्रोड्यूस करते हैं लिवर की सेल्स। लिवर की जो सेल्स होती है उनको हम नॉर्मली बेटा बोलेंगे हेपेटोसाइट्स। सो दिस इज व्हाट A means here। There is another A, this one A, this A stands for what sir, this A stands for बेटा this what we call as a aldosterone। इसका मतलब हुआ बेटा aldosterone। ये aldosterone क्या होता है सर, aldosterone is actually a hormone। ये बेटा होता है क्या, ये सर एक हार्मोन होता है जिसको प्रोड्यूस करता है कौन, जो आपके पास किडनी होती है, किडनी के टॉप पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड को हम बेटा बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इमरजेंसी ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ 3F ग्लैंड। 3F means fear, fight and flight। तो वो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है बेटा उसके नॉर्मली दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और बेटा एक मेडुला होता है। तो ये वाला जो एल्डोस्टेरोन होता है इसको बेटा प्रोड्यूस कौन करता है, इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ओके, और एक पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे कि ये जो बेटा एल्डोस्टेरोन होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ salt, it is also called as a salt retaining, it is also called as a salt retaining hormone।
साल्ट रिटेनिंग हार्मोन उस हार्मोन को बोलेंगे जो आपके बॉडी के अंदर रिटेंशन करता है किस किस चीज की बेटा, सोडियम क्लोराइड की। इट हेल्प अस इन द रिटेंशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। सो दिस इज व्हाट डज दिस रैस मीन, एंड एस का मतलब क्या हुआ, एस सिंपली मीन्स बेटा सिस्टम, इट इज अ सिस्टम। ओके बेटा, तो दिस इज व्हाट रैस हियर स्टैंड्स फॉर। अब हम देखेंगे कि इस रैस सिस्टम का क्या काम होता है। इधर मैं फिर से लिखता हूं बेटा, दिस इज अगेन आई विल राइट डाउन हियर रैस सिस्टम। इस रैस सिस्टम का एक्चुअली काम क्या है? इस रैस सिस्टम का सिंपल काम ये होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जो प्रेशर होता है बेटा, उसको ये क्या करता है, उसको ये बेटा इंक्रीज करता है। तो मेन जॉब ऑफ दिस इज दैट इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। ठीक है बेटा, तो लेकिन ब्लड प्रेशर कब सर इंक्रीज होगा? ब्लड प्रेशर तब जाके इंक्रीज होगा जब क्या होगी, जब इन ब्लड वेसल्स में एक चेंज आ जाएगी, और उस चेंज को हम बेटा क्या बोलेंगे, दैट चेंज इज बेटा कॉल्ड एज द वासो, दैट इज बेटा कॉल्ड एज द वासो कंस्ट्रिक्शन, दैट इज बेटा कॉल्ड एज द वासो कंस्ट्रिक्शन। So you will keep in mind what is the main motive of the RAS system. The main job of the RAS system is that it increases the blood pressure in the body. और I can say, और मैं लिख लेता हूं, तो जब blood pressure बेटा increase होगा with regard to kidneys, we can say कि इससे क्या होगा, जो glomerular filtration pressure जो होगा बेटा, वो भी बेटा increase होगा। So that is the main job of the RAS system. ओके बेटा, अब देखेंगे कि ये रैस सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए बेटा, अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी बेटा क्या होता है, तो जब ड्रॉप हो जाता है ब्लड प्रेशर, मतलब बॉडी के अंदर जब ब्लड प्रेशर बेटा कम होता है, या जब क्या होता है, जब फ्लूइड वॉल्यूम कम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, मतलब जब फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन, वी कैन से इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन जब हमारे बॉडी के अंदर कम होगी, या अगर बीपी जो है वो बेटा कम हो जाएगा, मींस ब्लड प्रेशर अगर कम होगा। अब जब ब्लड प्रेशर कम होगा, वी कैन से उस टाइम ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो भी बेटा कम होगा। लेकिन कैसे ये कम होगा? बिकॉज ऑफ वन मैकेनिज्म, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड बेटा वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन, तो जब वासोडाइलेशन होगी, डायलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है वो बेटा इंक्रीज होगा। जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बेटा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा जाएगा, लेकिन प्रेशर जो उसके अंदर है वो बेटा कम होगा। सो वासोडाइलेशन इज एक्चुअली अ मैकेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। साथ ही साथ अगर बेटा फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन जो है हमारे बॉडी के अंदर अगर वो कम होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ वासोडाइलेशन हो रही है, तो अब हमें रैस सिस्टम काम करेगा। रैस सिस्टम क्या करेगा बेटा, रैस सिस्टम इसका अपोजिट फंक्शन करेगा। ये क्या करेगा, इट विल गो फॉर द वासो कंस्ट्रिक्शन, दैट मीन्स जो ब्लड प्रेशर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ये बेटा इंक्रीज होगा। अब देखेंगे कैसे ये करता है। देखिए, जो ही बेटा बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो गया, या जो फ्लूइड्स की जो कंसंट्रेशन है जो ही वो ड्रॉप होती है, उस टाइम पहले ही सिग्नल मिलती है बेटा किडनी को। किडनी के अंदर जैसे मैंने बताया, एक्सप्लेन किया कि किडनी के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, वो बेटा प्रोड्यूस करती है एक एंजाइम को, एंड द नेम ऑफ एंजाइम इज रेनिन। सो इट इज RENIN। ठीक है बेटा, सो रेनिन एंजाइम ये प्रोड्यूस करेंगी। अब इस रेनिन का क्या काम होगा बेटा, ये एक्ट करेगा किस पे बेटा, ये जो रेनिन है ये बेटा एक्ट करेगा इस एंजियोटेंसिनोजिन पे। ये एंजियोटेंसिनोजिन नॉर्मली क्या होता है, ये बेटा सिंपली अगर मैं लिखूं, ये बेटा होता है एक प्रोटीन, ये बेटा एक प्रोटीन होता है जिसको प्रोड्यूस करती है कौन बेटा, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, जिसको बेटा प्रोड्यूस करती है बेटा दिस व्हाट वी कॉल एज अ लिवर सेल्स, दोज आर कॉल्ड बेटा हेपेटोसाइट्स। तो लिवर जो है, देखिए बेटा ये यहाँ पर लिवर है, तो लिवर प्रोड्यूस करेगा बेटा एंजियोटेंसिनोजिन को, और ये जो एंजियोटेंसिनोजिन है देन इट विल बी दिस एंजियोटेंसिनोजिन विल बी कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन फर्स्ट बाय विच एंजाइम, बाय द एंजाइम which has been produced by the kidney cells, and that is what we call as a renin. So लिखा है यहाँ पर renin acts on the angiotensinogen and to form एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब बेटा एक बार ये एंजियोटेंसिन बेटा फर्स्ट बन गया, फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है इट इज देन
converted into angiotensin II in the presence of a special enzyme, and that enzyme is called the angiotensin converting enzyme, which is actually producer from the lungs। जो लंगस की सेल्स होती है वो बेटा प्रोड्यूस करती है एक एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है बेटा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका क्या काम है, ये आपके एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करेगा बेटा इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है इट विल परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये वाली यहां से मैं इसको A1 मार्क कर लेता हूं और यहां से मैं इसको 2 मार्क कर लेता हूं। सो इट विल परफॉर्म 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। पहली जो बेटा इसकी फंक्शन होगी वो ये होता है कि ये एक्ट करता है एज अ पावरफुल, ये एक्ट करता है एज अ बेटा पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर। वासोकंस्ट्रिक्टर ये एक्ट करता है। वासोकंस्ट्रिक्टर अब आपको समझ आया, मीन्स ये क्या करेगा, इट विल नैरो द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बेटा कम होगा तो कॉमन सेंस है जो ब्लड प्रेशर है वो बेटा इंक्रीज होगा। जब बेटा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो वी कैन से दैट जो आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो बेटा इंक्रीज होगा। दैट इज आवर मेन मोटिव। सो देखिए ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा, दिस एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स स्टिमुलेटिंग वासोकंस्ट्रिक्शन। वासोकंस्ट्रिक्शन का मतलब ये हुआ जब बेटा नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स होगा। जब वासोकंस्ट्रिक्शन होगा तो उससे क्या होगा बेटा, उससे ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा। जब ब्लड प्रेशर बेटा इंक्रीज होगा तो वी कैन से दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो भी बेटा इंक्रीज होगा। सो दैट्स आवर मेन मोटिव। ओके, सेकंड इसका रोल क्या होता है, इसको मैं रेज कर लेता हूं बेटा। सेकंड इसका यहां पर रोल है, दिस इज द सेकंड। देखिए यहां पर इसकी दूसरी फंक्शन है। दूसरा काम बेटा इस एंजियोटेंसिन सेकंड का ये है कि ये एक्ट करता है एक स्पेशल ग्लैंड पे। उस ग्लैंड को हम बेटा बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। Adrenal gland is a gland that is located on the top of kidneys. This adrenal gland is also called as the emergency gland. अब इमरजेंसी में ये बेटा ये ग्लैंड आपका एक्टिवेट हो जाता है। सर यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी है, यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन ये है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बेटा डाउन हो गया है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है बेटा वो भी बेटा कम हुआ है। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसीलिए ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये बेटा एक्टिवेट करता है आपके एड्रिनल ग्लैंड को। जब एड्रिनल ग्लैंड, अगर मैं बात करूं एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेटा इसका दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ कॉर्टेक्स, एंड सेकंड इज व्हाट कॉल्ड, सेकंड जो होता है बेटा उसको हम बेटा बोलेंगे मेडुला। दैट इज बेटा कॉल्ड मेडुला। मेडुला का काम क्या है, मेडुला से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे आपके पास एड्रेनलिन है और नॉर एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द एपिनेफ्रीन, और जो नॉर एड्रेनलिन जो है उसका दूसरा नाम है बेटा नॉर एपिनेफ्रीन। लेकिन कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, कॉर्टेक्स ही वो पार्ट होता है आपके एड्रेनल ग्लैंड का जो बेटा प्रोड्यूस करता है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन, एंड द नेम ऑफ हार्मोन इज aldosterone. The function of aldosterone is that it is also called as the salt retaining hormone. तो ये किन पे एक्ट करेगा, ये बेटा एक्ट करता है किडनीज पे। और किडनी के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं बेटा सबको पता है, उनको हम बेटा क्या बोलेंगे, दोज आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ बेटा नेफ्रॉन्स। दोज आर बेटा कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स में ये क्या करता है, ये आपका एल्डोस्टेरोन ये हेल्प करता है किसमें बेटा, ये हेल्प करता है इन द रीएब्जॉर्बिशन। इट हेल्प्स इन द रीएब्जॉर्बिशन ऑफ व्हाट रीएब्जॉर्बिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl एंड बेटा वाटर। लेकिन यहां पर आप याद रखेंगे कि वाटर की रीएब्जॉर्बिशन के लिए और एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको नॉर्मली बेटा प्रोड्यूस करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड बेटा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। दैट इज कॉल्ड बेटा ADH हार्मोन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द वासोप्रेसिन। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन ADH को बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी क्या करता है, ये सर वासोकंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बेटा इंक्रीज होता है। तो यहां पर एक बार
एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, वो किस पे एक्ट करेगा, किडनी पे, किडनी के किस पे बेटा, नेफ्रॉन पे, और नेफ्रॉन में क्या करेगा, इट विल गो फॉर द रीअब्जॉर्बिशन ऑफ द साल्ट एंड वाटर। जब रीअब्जॉर्बिशन ऑफ साल्ट एंड दिस वाटर हुआ तो उससे भी क्या होगा बेटा, उससे ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। व्हेन द ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड वी कैन से दैट फिर क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है बेटा वो भी इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगी, वासो कंस्ट्रिक्शन होगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बेटा रैश सिस्टम, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रैश सिस्टम। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद दूसरा जो है इसमें दैट इज कॉल्ड ANF, दैट इज कॉल्ड ANF सिस्टम। देखिए बेटा ANF का मतलब क्या हुआ, तो ये आप याद रख लेना बेटा कि क्या मैं बोल रहा था आपको कि नेफ्रॉन जो है, अगर मैं फिर से यहां जाऊं तो बेटा ये आपके पास किडनी है, किडनी के अंदर बेटा आपका नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे आपके पास मालफिजन बॉडी है, मालफिजन बॉडी इज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑफ दिस व्हाट वी कॉल द बोमेनस कैप्सूल, और उस बोमेनस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, वो ग्लोमेरुलस होता है। फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है, फिर लूप ऑफ हेनली होता है। लूप ऑफ हेनली के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम और होता है बेटा दूसरा असेंडिंग लिम। उसके बाद क्या होता है, दैट वी कॉल एज अ DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और लास्ट में होते हैं बेटा कलेक्टिंग टिब्यूल्स। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि जो ये किडनी है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन पे एक्ट करता है और एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, उसको बेटा बोलेंगे एंटी डायूरिटिक हार्मोन, ADH। ADH को एक्चुअल में कौन प्रोड्यूस करता है, ADH इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्चुअली बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा होता है नीरोहाइपोफाइसिस। नीरोहाइपोफाइसिस जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है बेटा, वही प्रोड्यूस करेगा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन, एंड द नेम ऑफ हार्मोन इज एंटी। A मीन्स एंटी, D मीन्स डायूरिटिक, H मीन्स हार्मोन। इसका मतलब ये हुआ, ये किसको रोकता है बेटा, ये प्रिवेंट करता है किसको बेटा, डायूरिसिस को, DIURESIS। डायूरिसिस का मतलब ये हुआ जब वाटर लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन ये उस वाटर लॉस्ट को प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। बचाने का मतलब ये हुआ कि इस ADH का जो मेन काम रहेगा, इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्बिशन, इट बेटा हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्बिशन ऑफ व्हाट, इट हेल्प्स in the reabsorption of the water। अगर बेटा रीएब्जॉर्बिशन का मतलब क्या हुआ, रीएब्जॉर्बिशन का मतलब ये हुआ, ये ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं आपके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, वो बेटा वापस पुश किए जाते हैं किसमें, ब्लड में। नॉर्मली जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन इज एक्चुअली इट इज सराउंडेड बाय अ स्पेशल ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड बेटा वासा रेक्टा, एंड दैट वासा रेक्टा इज एक्चुअली दैट गेट्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द इफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है ना बेटा। इफेरेंट आर्टरियोल से बेटा निकलता है आपका वासा रेक्टा, वो फिर किसके मतलब इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसी नेफ्रॉन के इर्द गिर्द। तो रीअब्जॉर्बिशन का मतलब ये हुआ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस है। जब उन यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस पुश किया जाएगा ब्लड में, दैट एक्चुअली मैकेनिज्म इज कॉल्ड बेटा रीअब्जॉर्बिशन ऑफ द वाटर। सो द रीअब्जॉर्बिशन ऑफ द वाटर इज अ फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशल हार्मोन, दैट हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज अ बेटा एंटी डायूरिटिक हार्मोन। इसीलिए हम बोलते हैं अगर बेटा इस ADH की क्या होगी बेटा, अगर बेटा इस ADH की बेटा डिफिशिएंसी होगी, अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी, देन वी विल सफर फ्रॉम अ डिजीज, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ डायबिटीज इंसिपिडस, दैट इज कॉल्ड INSPIDUS, दैट इज बेटा कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। We have another type of diabetes, that is better called diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a disease that is caused by the hyposecretion of insulin. Insulin आपको पता ही है, जो हमारे पास बेटा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में आपके पास बीटा सेल्स जो होती है, अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बेटा इंसुलिन। अगर इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है, देन वी सफर फ्रॉम ए डिजीज, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। लेकिन यहां पर यह है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस इज ए डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट हार्मोन, एंड द नेम ऑफ हार्मोन इज एंटी डायूरिटिक हार्मोन। तो ये आप बेटा याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए
उसके बाद अब इसको देख लेते हैं कि व्हाट डज सर दिस ANF मीन। ANF का मतलब क्या हुआ? देखिए बेटा ANF क्या होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बेटा यहां पर बनाऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक दैट, फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज बेटा कॉल्ड राइट एट्रियम, दिस इज व्हाट, दिस इज बेटा राइट वेंट्रिकल, ओके, दिस इज सर लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द लेफ्ट वेंट्रिकल। These are the 4 chambers of the heart in case of the human beings. Okay, अगर हम बात करें बेटा ये जो एट्रियम होते हैं और we can say ये जो auricles है, ये auricle जो है हमें इसी से लेना देना है। So I will write down here that what we call as auricles. Auricles जो है इनके जो बेटा स्मूथ मसल्स होते हैं, ये बेटा जो इनके स्मूथ मसल्स होते हैं, ये स्मूथ मसल्स एक पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड का मतलब क्या हुआ, जो कि किसी मतलब कुछ अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है, तो एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उसी पेप्टाइड हार्मोन को हम बेटा बोलेंगे ANF। What does sir ANF mean? Stands for, A का मतलब क्या हुआ, A means बेटा atrial. Atrial is a term that is related with the atrium of the heart, ठीक है। N का मतलब ये हुआ natriuretic, NATRI, natriuretic, and F का मतलब क्या हुआ बेटा, F का मतलब सिंपली ये हुआ बेटा factor. So this is the full form of the ANF, atrial natriuretic factor. So ANF is what? ANF is simply defined as a peptide hormone which is produced by the smooth cells of what we call as the this auricles, जो हार्ट के चेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, देखो बेटा इसका काम क्या है, इस ANF का बेटा काम ये होता है कि ये क्या करता है बॉडी के अंदर। अगर मैं फिर से यहां पर लिखूं बेटा ये ANF, अब हम ANF पे आ गए। ANF का काम ये होता है कि ये एक्ट करता है एज एंटागोनास्टिक, इट इज एंटागोनास्टिक टू बेटा RAS सिस्टम, इट इज एंटागोनास्टिक का मतलब क्या हुआ, अपोजिट, ये अपोजिट काम करता है। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह पेनक्रियास में जो जिस तरह इंसुलिन होता है और बेटा ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन इज एक्चुअली हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा सेल्स, और इस ग्लूकागॉन का काम ये होता है बेटा कि ये क्या करता है, ये शुगर लेवल को इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग ए प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अलग से हमारे पास एक टॉपिक होगा। लेकिन दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड बेटा इंसुलिन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी एंटागोनास्टिक होते हैं। ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है शुगर लेवल को और इंसुलिन बेटा डिक्रीज करता है शुगर लेवल को। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से एंटागोनास्टिक, अपोजिट इन फंक्शन। तो ये ANF जो है इट वर्क्स अगेंस्ट टू दैट ऑफ द RAS सिस्टम। अब आपको समझ आया होगा, अगर RAS सिस्टम क्या करता है, RAS सिस्टम आपका क्या करता है बेटा, इसका मेन जॉब है वासोकंस्ट्रिक्शन, लेकिन इस ANF का काम क्या है बेटा, ये क्या करेगा बेटा, ये वासोडाइलेशन करेगा, वासोडाइलेशन करेगा। इसके क्या मतलब हुआ, अगर ये वासोडाइलेशन करता है इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड वेसल्स होंगे उनका जो डायमीटर है बेटा वो बेटा इंक्रीज होगा। जब डायमीटर एक बार इंक्रीज हो गया, इसके क्या मतलब ये हुआ कि ब्लड प्रेशर जो है वहां पर जो ब्लड प्रेशर जो है बेटा वो क्या होगा बेटा, BP जो है ब्लड प्रेशर इट विल गेट बेटा क्या, ये बेटा डिक्रीज हो जाएगा, ये बेटा डिक्रीज हो जाएगा। सो हमने देखा था RAS सिस्टम क्या करता है, RAS सिस्टम का मेन जॉब है वासोकंस्ट्रिक्शन, दैट मीन्स वासोकंस्ट्रिक्शन जब होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन ANF क्या करता है, ANF का काम ये है बेटा ये वासोडाइलेशन करता है। ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर जो है उसको कम कर लेता है। एक बार ब्लड प्रेशर कम हो गया, वी कैन से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है बेटा वो बेटा डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर हाउ दिस ANF विल एक्चुअली वर्क, ANF को आप सिंपली ये करोगे बेटा, ये जो ANF होता है ये इसकी सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है। ये देखिए बेटा ये रेनिन जो है एंजाइम इसकी प्रोडक्शन को बेटा ब्लॉक कर लेता है। एक बार रेनिन बेटा मतलब बंद हो गया प्रोड्यूस होना तो क्या होगा, न तो उसका सिंपल इफेक्ट ये रहेगा कि आपका एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा मींस देयर विल बी नो वासोकंस्ट्रिक्शन, देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन। एज अ रिजल्ट क्या होगी बेटा, उस टाइम होगी बेटा वासोडाइलेशन।
आई होप आपको बेटा ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा कि रेस का मतलब क्या हुआ। एक होता है रेनिन, दूसरा होता है एक तो है RENIN और दूसरा बेटा RENNIN। फिर है बेटा आपके पास ANF क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हमने बेटा डिस्कस की। तो ये है बेटा आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी रिलेटेड विद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी दैट वी कॉल एज द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट। थैंक यू।